और वास्तव में सज्जनों, भाई भाई में संपत्ति का बंटवारा नहीं होना चाहिए। और भगवान से प्रार्थना करो कि हे भगवान, हमको इतनी संपत्ति भी ना दे देना कि हम भाई भाई में संपत्ति का बंटवारा करने लग जाएं। इतनी संपत्ति भी अच्छी नहीं होती सज्जनों। अगर बंटवारा करना ही है तो भाई की विपत्ति का बंटवारा करना चाहिए। ये भगवान भरत जी से कह रहे हैं। आजकल जितने भी घर में झगड़े होते हैं, समस्याएं पैदा होती हैं, सब संपत्ति को लेकर के होती हैं। सज्जनों, एक बात ध्यान रखिएगा, संपत्ति का बंटवारा करने के लिए बहुत लोग मिल जाएंगे दुनिया में, पर विपत्ति का बंटवारा करने वाला कोई दूसरा मिल नहीं सकता। इसलिए भाई का दायित्व बनता है कि अपने भाई की विपत्ति का बंटवारा करना चाहिए, विपत्ति का बंटवारा होना चाहिए। मेरे समझ में नहीं आता कि दोनों भाई माता के उदर में रहते हैं और जब बड़े हो जाते हैं तो वही सगे भाई अपने भाई भाई की संपत्ति को हड़पने का प्रयास करता है। किसके लिए कर रहे हो भाई? ये आने वाली संतान के लिए कर रहे हो तुम? अपनी संतान के सुख के लिए कर रहे हो? अरे जब तुम अपने भाई का सुख नहीं देख पा रहे हो, जो तुम्हारे माता के पेट में तुम्हारे साथ में रहा है या कि तुम्हारे माँ के गर्भ में रहा है, तुम भी उसी पेट पर रहे हो, तो जब अपने सहोदर के सुख को देख करके तुम प्रसन्न नहीं हो रहे हो, तो फिर तुम अपनी संतान को क्या सुख दे पाओगे भाई? एक संतान के लिए हम अपने भाई भाई से ही संपत्ति में विवाद खड़ा कर लेते हैं, ये उचित नहीं है। राम जी ने कहा, भैया भरत, अगर बंटवारा करना ही है तो चलो विपत्ति का बंटवारा कर लेते हैं। तुम अपना धर्म निभाओ और मुझे मेरा धर्म निभा लेने दो भैया भरत। और मैं यही कहूंगा कि तुम अयोध्या लौट करके चले जाओ और 14 वर्ष तक तुम पिता के सिंहासन पर बैठ करके और सुंदर प्रजा का पालन करना, गुरु जी की आज्ञा लेकर के, माताओं की आज्ञा लेकर के, और मुझे 14 वर्ष तक इस वन में रहने दो भैया भरत। और जैसे ही 14 वर्ष बीत जाएंगे, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ भरत, मैं वापस लौट करके आ जाऊंगा। यही मेरा आदेश है।